नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्व पितृ अमावस्या के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल 2023 में सर्व पितृ अमावस्या कौन सी तिथि को पड़ रही है, यह क्या होता है कि सर्व पितृ अमावस्या है क्या, कब है, यह क्यों बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इस दिन विशेष रूप से क्या करना चाहिए, कौन से देवता की इस दिन पूजा करनी चाहिए, दान क्या किया जाता है और क्यों इस तिथि का अत्यधिक महत्व है, वह भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। उसके अलावा यह भी जानेंगे इस बार जो साल 2023 में दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह कब लगने वाला है, और भी उनसे जुड़े हुए अनेक प्रकार की जानकारियां आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, ये जो सर्व पितृ अमावस्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। बहुत जगह इसे महालय अमावस्या, मोक्ष प्रदायनी अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या या पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो अनेक प्रकार के नामों से इसे जाना जाता है। इस दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों के जो देवता होते हैं अर्यमा, उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा, चित्रगुप्त की पूजा। ये चार देवी देवताओं की जो पूजा होती है ना, ये चार देवताओं की जो पूजा होती है विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या के दिन की जाती है। ऐसा करने से पितरों को दंड और दोषों से मुक्ति मिलती है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या कब पड़ती है। तो देखिए, ये जो 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष चलता है, पितृ पक्ष चलता है ना, उसका जो अंतिम दिन होता है इसे ही सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इस दिन हमारे पितरों को धरती पर से जाने का समय आ जाता है। ये जो 15 दिन हमारे पितर भूलोक पर आते हैं और हम सभी से सेवा लेते हैं, और उसके बाद उनके विदा होने का समय आ जाता है। तो सर्व पितृ अमावस्या लास्ट दिन होता है, आखिरी दिन होता है, जिस दिन हमारे पितर इस भूलोक से वापस चले जाते हैं। साल 2023 में 14 अक्टूबर के दिन ही दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। इसका समय जो है, ग्रहण का जो समय है, वह रात्रि 8:34 से लेकर के रात्रि 2:25 तक रहने वाला है। तो दिन के प्रभाव में नहीं होने के कारण यह जो है ना, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करने वाला है। जिस तरह से पितृपक्ष में श्राद्ध करने से, तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से सर्व पितृ अमावस्या तिथि पर श्राद्ध पक्ष या फिर पितर पक्ष का समापन होता है और उस दिन अपने पितरों को श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्राद्ध पक्ष यानी कि जो 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष होता है उसमें अपने पितरों के लिए तर्पण नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। इस दिन पितर का सबसे अंतिम दिन होता है पृथ्वी लोक पर, और ऐसे में यदि आपने श्राद्ध पक्ष के दौरान किसी भी तरीके से भूले भटके जो भी पितर आपके रह गए हैं उन्हें आपने श्रद्धांजलि नहीं दी है, उनके निमित्त तर्पण नहीं किया है, तो आपके लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन भूले भटके सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो भी आपके पितर हैं, यदि किसी भी कारणवश आप ना कर पाए हो तो सबसे अंतिम दिन की अमावस्या पर करना बिल्कुल ना भूलें। या फिर आपको यदि अपने पितर की तिथि याद नहीं है या किसी भी कारण से वश जो है आप अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हो, तो सर्व पितृ अमावस्या पर आप कर सकते हैं। इस दिन अपने पितरों को याद करने से, उनके निमित्त दान पुण्य करने से, उनके लिए शांति की प्रार्थना करना बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। कहते हैं इससे उनकी आत्मा भी तृप्त होती है और पितर प्रसन्न भी होते हैं। कहा जाता है अमावस्या के दिन जो भी पितृ होते हैं, ये पितर होते हैं, वह अपने जो भी प्रियजन हैं उनके द्वार पर आते हैं और तर्पण श्राद्ध की इच्छा रख कर आते हैं। अपनी अंजुलि खोलकर वह खड़े रहते हैं और आप अपने पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, या उनके निमित्त आप अन्न का दान करते हैं, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, तो वह उससे स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं, बदले में आपको आशीर्वाद की प्राप्ति कराते हैं।
हर तरीके से देखा जाए तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने पितरों के आशीर्वाद के बिना आपकी पूजा भी सफल नहीं होती है। देवी देवता भी आपसे यही कहते हैं, यदि आपके साथ पितरों का आशीर्वाद नहीं है या फिर आपने अपने पूर्वजों को याद नहीं किया, उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी, तो उनकी भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस अवसर को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहले याद रखें दोस्तों, सुबह स्नान आदि करके आपको श्वेत वस्त्र धारण कर लेना है। वैसे भी अमावस्या के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना उत्तम माना जाता है। इस दिन सबसे पहले भगवान सूर्य को आपको आराधना करनी है, भगवान सूर्य को जल अर्पण करना है। इसके बाद एक लोटे जल में जौ, काला तिल और सफेद पुष्प डालकर दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके आपको पितरों के निमित्त जल अर्पण करना होता है। इसे ही तर्पण कहते हैं। तो यह बहुत ही विशेष होता है, इसे प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, इसको लेकर के लोगों में एक और भी गलत धारणा है कि यदि माता पिता हो तो ऐसे में तर्पण नहीं किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है दोस्तों। माता पिता यदि हैं तो आप अपने दादा परदादा इस तरह से आप उनके निमित्त जो है ना तर्पण कर सकते हैं, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए। 3 पीढ़ियों तक आप दान कर सकते हैं, 3 पीढ़ियों तक आप तर्पण कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको गीता का पाठ करना चाहिए। खासकर गीता के 2 अध्याय, 7वें अध्याय और 10वें अध्याय का पाठ करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और पितरों को मुक्ति इससे प्रदान होती है। तो इसलिए गीता का पाठ करना चाहिए। और यदि आप और कुछ पाठ ना भी कर पाए तो आपको 7वें अध्याय का पाठ तो अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको भोजन का दान करना चाहिए। सबसे पहला भोजन गाय को, फिर कुत्ते, कौवे, चींटी, पक्षी, इन सभी को जो है ना भोजन देना चाहिए। एक पत्तल पर भोजन निकालकर आप उन्हें जरूर खिलाएं। उसके बाद एक प्लेट में आप भोजन निकालकर और साथ ही पानी, ये एक साथ ले जाकर के आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी रखना चाहिए। देखिए, पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ हमारे पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे आपको भोजन, जल का दान करना चाहिए, जनेऊ का दान करना चाहिए। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दीप का दान करना चाहिए। कहते हैं यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक इस दिन जलाते हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, तो इससे पितरों को रास्ता दिखलाई पड़ता है और उन्हें जाने में आसानी होती है। आप अपनी इच्छा से दीप का दान कर सकते हैं। यदि आप 2 दीप दान कर सकते हैं तो वह बहुत ही अच्छा है। 5 कर सकते हैं, 16 की संख्या में भी कर सकते हैं, 15 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। उसके बाद ब्राह्मणों को इस दिन भोजन कराना चाहिए। अन्न का दान ब्राह्मणों को इस दिन देना चाहिए और दक्षिणा देना चाहिए, और दक्षिणा देने के बाद ही उन्हें विदा करना चाहिए। देखिए, कहते हैं ना कि पितर ब्राह्मणों के साथ ब्राह्मण के रूप में आते हैं और वह आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं, और ब्राह्मण के साथ ही पितर भी अलविदा हो जाते हैं, ब्राह्मण के साथ ही पितर भी चले जाते हैं। इस प्रकार से सर्व पितृ अमावस्या पर इन कार्यों को जरूर करना चाहिए। इससे पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है, पितृ ऋण से भी आपको राहत मिलती है। देखिए, पितृ ऋण से तो वो कंप्लीट कोई भी आदमी मुक्त नहीं हो सकता है। माँ बाप के जो ऋण होते हैं उससे कोई भी पुत्र या पुत्री आजाद कभी भी नहीं हो सकते हैं। उनके द्वारा दिए गए जो कार्य हैं, जिनके द्वारा आज हम इस दुनिया में है, इस जीवन को जीते हैं, तो उनके ऋण से कभी भी मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्यों से हम अपने आप को भी उनको थैंक यू बोल सके, धन्यवाद बोल सके। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। जो भी पितर होते हैं वह आपको इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, आपके द्वारा किए गए कार्यों को वह स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के कार्यों को करके आप अपने जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव ला सकते हैं और तरक्की भी इस प्रकार से आपको मिलती है, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से बड़े बड़े कार्य सफल होते हैं। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।